गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल फार्माइजी। टुडे टू डिस्कस अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। टॉपिक हमारा क्या है? एवापोरेशन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंस बिटवीन एवापोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस एंड एवापोरेटर में हमने स्टीम जैकेटेड केटली एंड हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर को डिस्कस कर लिया था। अब सेकंड पार्ट में हम क्लिम्बिंग फिल एवापोरेटर, फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर एंड मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर एंड इट्स इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लिम्बिंग फिल एवापोरेटर क्या है? क्लिम्बिंग मतलब क्या होता है कि ऊंचाई पे चढ़ना। तो वही उसका आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो इसमें फ्लूइड मटेरियल होगा, जो वेपर होगा हमारा, वो ऊंचाई पे चढ़ के तब हमारा आउटलेट होगा। ACSF इज अ वर्टिकल, मतलब CFE मतलब क्या होता है कि क्लिम्बिंग फिल एवापोरेटर इज अ वर्टिकल लॉन्ग ट्यूब एवापोरेटर। मतलब वर्टिकल लॉन्ग मतलब वर्टिक्स में होती है, मतलब एक हिसाब से कह रहे हैं कि बेड़ी में ट्यूब्स लगे होते हैं। इन हुई जिसमें कि एन एसेंशियली सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आर फिटेड, जिसमें एक सेल लगा होता है और हीट एक्सचेंजर के लिए एक ट्यूब लगा होता है। दस इट आल्सो नोन एज राइजिंग फिल इवापोरेटर, इसलिए इसको राइजिंग फिल इवापोरेटर के नाम से भी जानते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? इन क्लिम्बिंग फिल इवापोरेटर ट्यूब्स आर हीटेड एक्सटर्नली बाय स्टीम, मतलब जो उसमें ट्यूब्स लगे होते हैं उसको हीट करने के लिए हम किसी बाहरी से, जैसे चाहे उसमें इलेक्ट्रिक करंट दे सकते हैं या उसको स्टीम प्रोवाइड करा सकते हैं। द प्री हीटेड फीड्स इंटर रूम एट द बॉटम, मतलब जो हमको फीड इनलेट करानी है जो हमको फीड इनलेट करानी है उसको हम पहले हीट करेंगे, उसको बोलते हैं प्री हीटेड फीड। और हीट करने के बाद फिर हम इस क्लिम्बिंग फिल इवापोरेटर में उसको ट्रांसफ़र करेंगे एंड फ्लो अप थ्रू द हीटेड ट्यूब, और हीटेड ट्यूब तक लेकर मतलब जाने तक उसको फ्लो अप करते रहेंगे। द लिक्विड हीटेड रैपिडली, लिक्विड तुरंत रीहीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही प्री हीटेड लिक्विड है, मतलब पहले से ही गर्म है। द लिक्विड नियर द वाल बिकम वेपर, मतलब जो वाल के कांटेक्ट में आते जाएंगे वेपर बनते जाएंगे। एंड फॉर्म बबल्स, और फॉर्म बनते जाएंगे और बबल्स बनते जाएंगे। हुच आफ्टर सम टाइम, जो कि कुछ समय के बाद बिकम बिगर, बड़े बड़े बबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। द कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट कलेक्ट एट द लोअर पार्ट, और जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट होगा उसको हम लोअर पार्ट, मतलब उसके बॉटम में जो हमारा मतलब रिसीवर लगा होता है वहाँ से हम उसको रिसीव कर लेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? हीटिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टीम जैकेटेड ट्यूब, मतलब जो इसमें ट्यूब्स लगी होती है वो जैकेटेड, मतलब एक बाहरी आवरण से कवर अप हुई रहती है। लॉन्ग एंड नॉरो ट्यूब्स आर हेल्ड बिटवीन द टू प्लेट्स, मतलब इसमें दो प्लेट्स लगी होती है, उसमें मोटी पतली दो टाइप की ट्यूब्स लगी होती हैं। डिफ्लेक्टर इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ वेपर, डिफ्लेक्टर का काम क्या होता है कि लिक्विड को वो ऊपर जाने नहीं देगा, मतलब लिक्विड अगर गया तो वो उसको जाने नहीं देगा, वो तुरंत वहाँ पे ढक्कन के टाइप, जैसे हमारी एपिग्लॉटिस होती है ना, उसी टाइप से वहाँ पे डिफ्लेक्टर लगा होता है जो कि उसको बंद कर लेता है। और जब तक गैस जाएगी तब तक हो जाने देगा, बट जैसे ही वहाँ पे लिक्विड पहुँचेगा वो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा। देयर विल प्रेजेंट है स्टीम इनलेटर, वहाँ पर एक स्टीम इनलेटर प्रेजेंट होता है जहाँ से हम स्टीम को इनलेट कराते हैं। एंड फीड आउटलेटर, और एक फीड आउटलेटर लगा होता है जहाँ से हम फीड को ऑब्टेन करते हैं। कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट नॉन कंडेंसर गैस, कंडेंसेट भी लगा होता है जिसके माध्यम से हम, जैसे कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन करना है, नॉन कंडेंस गैस से, मतलब जो हमारे नॉन कंडेंस गैस है उसको बाहर निकालने के लिए, कंडेंसेट को हमको ऑब्टेन करने के लिए। ए साइक्लोन सेपरेटर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ वेपर। साइक्लोन सेपरेटर अब यहाँ पे लगा। साइक्लोन सेपरेटर का काम क्या होता है कि फ्लूइड मटेरियल में से उसको, जो वेपर्स होते हैं उसको स्क्रीट आउट कर देना बाय द, एक हिसाब से मान लो एयर आउटलेट के द्वारा, मतलब चक्रवात के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे फीड हम इनलेट कराएंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हम नहीं कराएंगे, पहले यहाँ से हम स्टीम को इनलेट कराएंगे, जिसके कारण से जो हमारी ट्यूब्स हैं, चार ट्यूब्स आपको दिख रही हैं, ये हमारी हीट हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा स्टीम आउटलेट लगा हुआ है, मतलब जो हमारी वेस्ट हीट होगी, जो वेस्ट स्टीम होगी वो यहाँ से हमारी बाहर निकल जाएगी। ये डिफ्लेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, डिफ्लेक्टर का काम क्या है कि अगर हमारा यहाँ से लिक्विड जो है यहाँ गया, जैसे यहाँ गया, तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और इस एरिया को ये बंद कर लेगा, जिसके कारण से हमारा लिक्विड या गैस ऊपर नहीं जा पाएगा। और जो हमारी गैस होगी, जो गैस बचेगा, भाई अब लिक्विड ऊपर नहीं पाया, गैस हमारी जा नहीं पाया, मतलब ये गैस को, ये डिफ्लेक्टर जो हमारा गैस को ऊपर जाने नहीं दिया, तो गैस क्या होगी कि गैस इधर से जाएगी और इससे ही साइक्लोन सेपरेटर में हमारी प्रवेश कर जाएगी। और जो उसमें फ्लूइडी मटेरियल रहेगा वो डायरेक्ट यहाँ से आके और यहाँ से हमको ऑब्टेन हो जाएगा, और जो उसमें वेपर बनेंगे वो यहाँ से जाके यहाँ पे वेपोराइड हो जाएंगे और हमारा स्क्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमको हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा।
ठीक है। अब आते हैं हम इसके वर्किंग के बारे में। द प्री हीटेड लिक्विड इंटर फ्रॉम द बॉटम, मतलब जो हमारा जिस फीड होता है उसको हम पहले हीट करते हैं, उसके बाद उसको बॉटम के माध्यम से हम उसमें इंटर कराते हैं। स्टीम इज पास्ड इनटू द यूनिट फ्रॉम द इनलेट प्रोवाइडर। अब सही सी बात है कि हम इनलेट करेंगे तो किसी इनलेट प्रोवाइडर से कराएंगे। द वॉल इज हीटेड विच ट्रांसफर द हीट टू द लिक्विड विच रिजल्ट लिक्विड कन्वर्टेड टू द वेपर। मतलब जब हम स्टीम इनलेट करवा देंगे तो ट्यूब हमारी हीट हो जाएगी, जो क्या करेगी कि लिक्विड को और ज़्यादा हीट कर देगी, जिसके कारण से जो लिक्विड होगा वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दी स्मॉल बबल्स ऑफ वेपर फॉर्म्ड, मतलब बबल जो हमारा वेपर्स है उसके छोटे 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 बुलबुले हमारा बनने शुरू हो जाएंगे। व्हिच फॉर्म कंबाइंड और जॉइन विच अदर एंड फॉर्म ए लार्ज बबल, जो कि आपस में दोनों मतलब जो छोटे छोटे बबल्स होंगे वो आपस में दोनों कंबाइन कर जाएंगे और एक बबल बड़े बबल का निर्माण कर देंगे। द स्लग रिजल्ट मोर वेपर इज फॉर्म्ड ऑफ, मतलब स्लग का मतलब क्या होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में वेपर का फॉर्मेशन होना ऑफ लिक्विड ब्लोन अप इनटू द ट्यूब्स। ठीक है। एज ए रिजल्ट, मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, द लिक्विड स्प्रेड लाइक ए फिल्म ऑन द वाल्व्स एंड फिल्म ऑफ लिक्विड वेपोराइज कंटिन्यूसली, मतलब वेपोराइजेशन उसमें कंटिन्यूसली होता रहेगा। एंड द फाइनली कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन, और एक समय ऐसा आएगा कि हमको हमारा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बॉटम की सहायता से हमको ऑब्टेन हो जाएगा। दैट कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम, जिसको हम बॉटम के से कलेक्ट कर लेंगे। द वेपर आउट बाई साइक्लोन सेपरेटर, और जो हमारी वेपर बचेगी वो साइक्लोन सेपरेटर के द्वारा एयर आउटलेट के द्वारा हमारी अलग हो जाएगी। एडवांटेजेस क्या है, दी लार्ज एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू लार्ज ट्यूब्स, मतलब ये लार्ज, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको लार्ज एरिया बड़े स्केल पे यूज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने के लिए। सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, मतलब जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है तो उसके लिए सुटेबल होता है। यूज फॉर फॉर्म फॉर्मिंग लिक्विड, ये आप फॉर्म फॉर्मिंग लिक्विड आपको ध्यान में आ रहा है कि हीट सेंसिटिव, ये हमारे हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर के हमारे डिसएडवांटेजेस थे, यहाँ पे हमारे एडवांटेजेस के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नीड लेस स्पेस, मतलब इसमें लेस स्पेस की ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्सपेंसिव एंड कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड, महंगा है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, लार्ज हेड स्पेस रिक्वायर्ड, नॉट फॉर विस्कर साल्टिंग स्केलिंग इन लिक्विड। ठीक है। उसके बाद आता है इसका एप्लीकेशन क्या है, द थर्मल डिजाइलेशन ऑफ सी वाटर, मतलब सी वाटर को आप डिजाइलेशन करने के लिए, मतलब उसको पीने योग्य बनाने के लिए। कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन सच एज प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज्ड एज रीबॉयलर टू डिस्टिलेशन कॉलम इन इट्स एन इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव टू फॉलिंग फिल इवेपोरेटर इज मॉडरेट वैक्यूम। उसके बाद हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर आता है, जो क्या है, फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर यूज टू ड्राइव द लिक्विड बाय फोर्स यूजिंग एन इवेपोरेटर ट्यूब्स दस प्रोड्यूस हाई ट्यूब वेलोसिटी। अब यहाँ पे फोर्स मतलब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा, जिसके कारण से हमारा मटेरियल है वो ओपन हो जाएगा। ये हाई इफिशिएंसी सर्कुलेटिंग पंप, मतलब इसमें एक सर्कुलेटिंग पंप लेगा जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। डिजाइंड फॉर द लार्ज वॉल्यूम में सफिशियंट हेड यूज टू सप्लाई दी फोर्स, जो कि उसमें फोर्स को सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, इन फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर द लिक्विड इनलेट बाय द प्रेशर पंप, मतलब लिक्विड को इनलेट कराएंगे बाय द प्रेशर एंड पंप। ठीक है। हैंस बॉइलिंग डज नॉट टेक प्लेस, मतलब इसमें बॉइलिंग नहीं होगी, बिकॉज बॉइलिंग इज इलेवेटेड, क्योंकि बॉइलिंग वहाँ पे इलेवेटेड हो जाएगी। व्हेन द लिक्विड लीव्स द ट्यूब्स, मतलब जब हमारा लिक्विड लीव्स करेगी ट्यूब्स को, द वेपर हेड देन प्रेशर फॉल्स सडनली, उसके बाद जो हमारा प्रेशर होगा वो सडनली फॉल हो जाएगा। दिस लीड टू फ्लैशिंग ऑफ सुपर हीटेड लिक्विड, मतलब वहाँ पे एक कंडीशन आएगी कि जो हमारा लिक्विड होगा वो सुपर हीटेड हो जाएगा, हीटेड नहीं सुपर हीटेड हो जाएगा, लीडिंग टू इवेपोरेशन ऑफ हेड, जिसके कारण से वहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस होने लगेगी। ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, इन दिस द पंप आर फिटेड टू सर्कुलेट द कंटेंट हीटिंग, मतलब इसमें एक पंप लगा होता है जहाँ से कंटेंट को हीट प्रोवाइड कराई जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स हेड बिटवीन टू ट्यूब सीट व्हिच आर 0.1 mm टू इनसाइड द डायमीटर एंड 2.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है। मतलब इसमें एक स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स लगी होती है, जैकेटेड मतलब कवर अप होती है। ठीक है। जो जिसका जो साइज होता है 0.1 मीटर इनसाइड एंड डायमीटर एंड 2.5 मीटर इन लॉन्ग। ठीक है। द पार्ट ऑफ ट्यूब्स अटैच विद द वेपर हेड व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिफ्लेक्टर, इसमें भी एक डिफ्लेक्टर लगा होता है। द वेपर हेड इज कंसर्न कनेक्टेड टू रिटर्न पाइप व्हिच रन्स डाउनवर्ड्स एंड इंटर्स इनटू द इनलेट ऑफ ए पंप।
ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको इसके फिगर के माध्यम से। आप देखिए यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है जिसके माध्यम से हमारा फ्लूइड यहाँ पे इंटर कर रहा है। आप यहाँ पे देखिए फ्लूइड इंटर कर रहा है। ये हमारी ट्यूब्स है, यहाँ से हम स्टीम इनलेट करेंगे जिसके कारण से हमारी ट्यूब्स हमारी जो होगी वो हमारी हीट हो जाएगी। ये डिफ्लेक्टर है। डिफ्लेक्टर का क्या काम है कि ये लिक्विड को ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है, और गैस को हमारा जाने देगा। तो गैस यहाँ से जाके साइक्लोन सेपरेटर में हमारा चला जाएगा और हमारा जो कंसनट्रेटर प्रोडक्ट है वो इस माध्यम से हमको ऑब्टेन हो जाएगा। और जो हमारा नॉन कंडेंस गैस है, मतलब जो गैस है, वेपर्स है, वो हमारा यहाँ से आउटलेट के द्वारा निकल जाएगा, ठीक है। और जो प्रोडक्ट हम डालेंगे वो यहाँ से डालेंगे और जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करेंगे वो यहाँ से ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। और ये हमारी रिटर्न पाइप है, मतलब रिटर्न पाइप, ठीक है। ये हमारा गैसेस है, मतलब जो हमारी यहाँ पे गैसेस बनेंगी, ट्यूब्स के माध्यम से गैसेस बनेंगी जो कि हमको यूज नहीं करनी है, वो यहाँ से निकल जाएंगी और यहाँ से कंडेंसेट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवापोरेटर का मशीन्स है, मतलब मशीन्स है, ठीक है। वर्किंग क्या है, स्टीम इज पास्ड इनटू द यूनिट थ्रू द इनलेटर। इनलेटर के माध्यम से हम पहले अपना एक को जो मटेरियल है, फीड मटेरियल है, उसको इनलेट कराएंगे। वेयर द पंप सेंड द लिक्विड फीड टू द ट्यूब, जहाँ पर पंप की सहायता से हम उस लिक्विड को ट्यूब्स तक भेजेंगे। एट अ हाई वेलोसिटी पर द लिक्विड राइज अप एंड बॉयल्स एज इट कम कॉन्टैक्ट विद ट्यूब्स एंड लिक्विड बिकम वेपोराइज। जैसे ही लिक्विड हमारा ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा वो हमारा बॉयल करना शुरू हो जाएगा, उसमें से वेपर्स निकलने लगेंगे। द मिक्सचर ऑफ लिक्विड वेपर स्ट्राइक ऑन डिफ्लेक्टर, मतलब जो हमारे लिक्विड वेपर है, ठीक है, वो डिफ्लेक्टर के ऊपर हमारा क्या करेंगे कि उसको एक हिसाब से धक्का देने लगेंगे, उसके ऊपर अटैक कर देंगे। वेयर दे विल सेपरेट, जहाँ पर वो सेपरेट हो जाएंगे। द लिक्विड फॉल। अब यहाँ पर देखो, मैंने डिफ्लेक्टर आपको बताया था ना कि जो गैस होती है वो गैस को जाने देता है, लिक्विड को नहीं जाने देता। यहाँ पे लिखा क्या है, वेयर दे विल सेपरेट, मतलब आप का एक फील्ड है, गर्म हुआ, उसमें वेपर्स बने, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि वेपर्स के साथ साथ हमारा कुछ लिक्विड मटेरियल भी जाता है, तो वो वहाँ पे लिक्विड को नहीं जाने देगा और गैस को चले जाने देगा। यही हमारे डिफ्लेक्टर का यूज होता है। द लिक्विड फॉल डाउन एंड स्टीम इंटर्स इनटू द साइक्लोन सेपरेटर, मतलब जो गैस होगा हमारा साइक्लोन सेपरेटर की तरफ चला जाएगा। वेयर इट लीव द यूनिट, जहाँ पे ये लिप्स कर देगा। दी सर्कुलेशन इज कंटिन्यूसली मेंटेन, मतलब जो सर्कुलेशन होती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। एज रिजल्ट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कलेक्टेड एट द बॉटम, ठीक है। जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमको कंसंट्रेटर एडवांटेजेस क्या है इसका, रैपिड मूवमेंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, साल्टिंग, स्केलिंग एंड फ्लोइंग आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू फोर्स सर्कुलेशन, सुटेबल फॉर विस्कर प्रिपरेशन बिकॉज ऑफ पंपिंग मैकेनिज्म। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कॉस्टली है, नॉट सुटेबल फॉर साल्टिंग सॉल्यूशन, द होल्ड अप टाइम ऑफ लिक्विड इज हाई, द इंक्रीज वेलोसिटी कैन कॉज द इक्विपमेंट टू कोलेट एट द फास्टर रेट व्हिच इंक्रीज द ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, यूज टू ऑब्टेन कंसंट्रेटर थर्मोला बाय सब्सटेंसेस। थर्मोला बाय सब्सटेंसेस मतलब जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं। सॉल्यूशन यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड लिवर एक्सट्रैक्ट, वेल सुटेबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑपरेशन, whereas crystal are to be suspended at all times, used in the production of salt, corn sheep, water and CO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, यूज फॉर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इन द फार्मा इंडस्ट्री, ठीक है। अब उसके बाद आता है मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर्स। इवापोरेटर्स इज द हीट एक्सचेंजर डिवाइस वेयर इन लिक्विड इज बॉइल्ड टू प्रोड्यूस वेपर एंड सिमुलटेनियसली इट जनरेट अ लो प्रेशर स्टीम। ये हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि इवापोरेटर जो होता है वो एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है जो कि हमारे फ्लूइड को या फ्लूइड फीड को हीट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से वो इवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं। इन इट स्टीम वर्क एज अ डबल इफेक्टर, जो मल्टीपल इफेक्ट में होता है वो डबल इफेक्टर के रूप में काम करता है। फर्स्ट क्या है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम इवापोरेटर टू सेकेंड, एज सेकेंड टू थर्ड एज इट गॉन, दिस इज फर्स्ट इफेक्ट। मतलब इसमें जो इवापोरेटर लगे होते हैं 2 3 4 5 6 7 तक लगे होते हैं जो कि एक दूसरे से ट्रांसफॉर्मेशन करते रहते हैं। अभी डायग्राम की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ। सेकंड क्या है, हीट ट्रांसफर टू द मटेरियल फॉर इवापोरेशन, दिस इज सेकेंडरी ट्रांसफर। मतलब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है टू द मटेरियल तक, वो हमारा सेकेंडरी इफेक्ट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर, मतलब सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर का यह मॉडिफिकेशन रूप है। ए सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर वेस्ट एनर्जी, उसमें एनर्जी का वेस्ट हो जाता है, बट इसमें एनर्जी का वेस्ट नहीं होता है। द लेटेंट हीट ऑफ द वेपर इज नॉट यूज फॉर बट डिस्कार्डेड, हाउएवर मच ऑफ दिस लेटेंट हीट कैन बी रिकॉर्डेड एंड यूज फॉर बाई इम्पॉइलिंग ए मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। मतलब इसमें कोई भी हीट या किसी भी प्रकार का जो लेटेंट हीट होता है उसका मिसयूज नहीं होता है, मतलब उसको वो बेकार नहीं जाती है, वो फिर दोबारा दूसरे सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर में जाके हमारे वर्क करने लगती है। कंस्ट्रक्शन क्या है, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर सिस्टम ऑफ कंसंट्रेटिंग ए प्रोसेसर
लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन इवापोरेटर, मतलब इसमें एक से ज़्यादा इवापोरेटर लगे होते हैं। व्हिच इफेक्ट द अरेंज इन द सीरीज, जो कि एक सीरीज में लगे होते हैं। मीन्स इट नोन एज ट्रिपल इवापोरेटर, मतलब इसको ट्रिपल इवापोरेटर के नाम से भी जाना जा सकता है। द वेपर फॉर्म इन फर्स्ट इवापोरेटर सर्व एज हीटिंग मीडियम फॉर सेकंड इवापोरेटर, मतलब फर्स्ट मीडियम में जो हमारा बनता है, वेपर बनता है, वो हमारे सेकंड इवापोरेटर के लिए हीटिंग का काम करता है, मतलब स्टीम इनलेट कराने का काम करता है। सिमिलरली फॉर थर्ड इवापोरेटर, इसी प्रकार से जो सेकंड का हमारा वेपर बनता है वो थर्ड के लिए हीटिंग मीडियम का काम करता है। लास्ट इवापोरेटर इज कनेक्टेड टू ए वैक्यूम पंप, और जो हमारा लास्ट इवापोरेटर होगा वो एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होगा। अब यहाँ पे आया इसका डायाग्राम, ठीक है। देखिए आप अब यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है फीड। आप यहाँ से फीड इनलेट कराया, यहाँ पर हमारे ट्यूब लगे हुए हैं जो कि हमको स्टीम देते हैं। यहाँ से हम स्टीम का, ये हमारे ट्यूब गर्म हो गए, यहाँ से आपने फीड इनलेट कराया, फीड आया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फीड आया, फीड गर्म हो गया, ये डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ से आपकी सीधा गैस जाएगी। अब यहाँ से गैस यहाँ पे आई, अब ये वाली जो गैस गई ये ट्यूब्स को गर्म कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा मटेरियल आएगा, ये यहाँ से हमारा जो दूसरा मटेरियल आएगा उसको वो मतलब हीट करेगी। तो अब यहाँ पे फिर डिफ्लेक्टर लगा हुआ है जिसके माध्यम से लिक्विड हमारा नीचे रह जाएगा, और हमारा जो बचेगा क्या, वेपर, ठीक है, गैस बचेगा, वो फिर जाके यहाँ से जाके यहाँ जाएगा। ये फिर ट्यूब को हमारा फिर हीट कर देगा, और यहाँ से जो हमारा मटेरियल है, फीड मटेरियल है, वो फिर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए स्टीम कंडेंसेट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा लास्ट में जाके हमको प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। और जो मैंने भी बताया था जहाँ कि लास्ट वाला जो इवेपोरेटर है वो एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होता है। आइए आप देखिए एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है जिसमें वाटर कंडेंसेशन लगा हुआ है बोरोमेट्रिक लेवल पे, जिसका जो हाइट है 10.4 मीटर की है, ठीक है। तो ये रहा इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, थ्री स्टेज इज अ लॉन्ग ट्यूब फॉर सर्कुलेशन टाइप इवापोरेटर, वेयर इन द फर्स्ट इवापोरेटर हाई प्रेशर स्टीम इज यूज्ड टू द इवापोरेटर सॉल्वेंट फ्रॉम द फीड, ठीक है। द इवापोरेटर सॉल्वेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज यूज्ड एज अ फीड मटेरियल इन सेकंड इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात वही आ रही है कि जो हमारा गैस होगा वो अगर पहले एवापोरेटर में हमारी जो गैस फॉर्म होगी वो सेकंड एवापोरेटर के लिए एज ए हीटिंग मीडियम काम करेगी। बार बार वही चीज़ दोहरा के आ रही है। एवापोरेटर मटेरियल यूज एज आ फीड, मतलब जो एवापोरेटर प्रोडक्ट होगा उसको हम फीड के रूप में इस्तेमाल करेंगे फॉर थर्ड इफेक्ट अंडर वैक्यूम, ठीक है। फाइनली एवापोरेटर सॉल्वेंट फ्रॉम द थर्ड इफेक्ट इज कंडेंसेट इन द स्टीम कंडेंसेशन, मतलब जो हमारा सबसे लास्ट में जो प्रोडक्ट ऑप्टन होगा उसको हम कंडेंसेट कर लेंगे, मतलब उस जो हमारी गैस प्राप्त होगी उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लेंगे यूजिंग कूलिंग वाटर ऑन अदर साइड। कंडेंसेट फॉर्म ऑल थ्री इफेक्ट इज कलेक्टेड इन रिसीविंग टैंक व्हिच इज प्योर एंड हेंस रीयूज्ड इन द प्रोसेस। उसके बाद इसका एडवांटेजेस क्या है, सुटेबल फॉर लार्ज स्केल एंड कंटिन्यूसली ऑपरेशन, मतलब ये कंटिन्यूस बैच में होता रहता है। हाईली इकोनॉमिकल व्हेन कंपेयर्ड विद सिंगल इफेक्ट, अबाउट 5 इवापोरेटर्स कैन बी अटैच्ड इन सीरीज, मतलब 5 इवापोरेटर तक आप इसमें कनेक्ट करा सकते हैं और इसी सीरीज बना सकते हैं। मिनिमाइज एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड टू इवापोरेटर अंडर डिजायरेबल सॉल्वेंट। डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट सुटेबल फॉर कोल्ड फीड। एप्लीकेशन क्या है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कोस्कारा एक्सट्रैक्ट, मैन्युफैक्चर ऑफ साल्ट्स एंड कॉस्टिक सोडा, रिकवरी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन क्राफ्ट पल्पिंग टू गेट अ कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट एंड इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद सिलेबस में हमारा एक टॉपिक देखा हुआ है इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर, तो इसको देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, एक इक्वेशन है बस। द इकोनॉमी ऑफ एन इवापोरेटर इज स्प्रेड एज अ क्वांटिटी ऑफ वेपर प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 यूनिट स्टीम इज सप्लाइड। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारी 1 यूनिट स्टीम सप्लाइड होती है तो वो क्या एक्सप्रेड करता है, वेपर की क्वांटिटी कितने मात्रा में प्रोड्यूस हुई। इन द फीड इज इंटर्स, मतलब जैसे उसमें फीड इंटर कराएंगे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट देयर विल बी नो नीड ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर, मतलब वहाँ पे हीट की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कहने का क्या है कि आप केवल पहले इवापोरेटर में आपने स्टीम इनलेट करा दिए, तो आपको ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे में भी हीट इनलेट कराए। जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इवापोरेटर का जो आपका गैस है, ठीक है, वेपर है, वो आपका सेकेंड के लिए एज आ हीट मीडियम का काम करने लगेगा, जहाँ पे वो उसके ट्यूब को हीट कर देगा। व्हेन 1 LB ऑफ स्टीम कंडेंसेट इन द फर्स्ट इफेक्ट विल एवापोरेट 1 LB ऑफ वाटर, द वेपर व्हिच कंडेंसेटिंग इन सेकेंड इफेक्ट विल एवापोरेट 1 LB ऑफ वाटर इन दैट इफेक्ट। सिमिलरली इट अकर्स इन द थर्ड इफेक्ट, मतलब अगर आपने 1 LB स्टीम यूज किया तो आपको थर्ड
एवापरेटर में एक LB जो हमारी स्टीम है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगी, मतलब इसमें एनर्जी लॉसेस नहीं होता है। सिमिलरली इट अकर्स इन द थर्ड इफेक्ट एज अ रिजल्ट लिक्विड अंडरगोज वेपोराइजेशन बाय रिसीविंग हीट, सो देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, जिसके कारण से इसमें कोई भी हीट की लॉसिंग नहीं होती है। तो इसका जो फार्मूला बन के आता है एन यूनिट ऑफ प्रेशर प्रोड्यूस अपॉन 1 यूनिट ऑफ स्टीम सप्लाई। फॉर एग्जांपल 1 यूनिट ऑफ स्टीम इवापोरेटेड 3 यूनिट, मतलब 1 यूनिट स्टीम आपके 3 यूनिट को इवापोरेट करते हैं। इन केस ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर, मतलब ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर जो हम पहले अभी पढ़े हैं, दियर फॉर इकोनॉमी ऑफ मल्टीप्लिकेटर इवापोरेटर इज एंड टाइम टू सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर्स। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फार्मा इजी स्टडी। नोट्स अपलोडेड ऑन टेलीग्राम, हमने टेलीग्राम पे नोट्स अपलोड कर दी है। थैंक यू।